बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का व्यू जो था बेरिश था बड़ा क्लियरली, और बाजार ने थोड़ी चॉपीनेस दिखाई, थोड़ी बाइंग दिखाई, कोशिश करी कि भैया हाँ बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी 700 के 24,700 के सपोर्ट के आसपास खासतौर से। लेकिन 24,700 तक का टारगेट तो बड़े आराम से अचीव हुआ जिन्होंने शॉर्ट किया। लाइव टेलीग्राम जो फ्री टेलीग्राम है वहाँ पे भी सपोर्ट शेयर करी, टारगेट भी बताया है कि भैया यहाँ से नीचे निकले तो और ज़्यादा फॉल आ सकता है और क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ शेयर करी, वो भी ट्रिगर हुआ। उससे भी उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हुआ। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल, दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये। स्टार्टिंग में पहले दो बिटकॉइन के वीडियो हैं, उनको जरूर वॉच कीजिएगा जब भी टाइम मिले, और उसके नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात क्या है कि रिटेलर्स गए हैं आज मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड। आज बियरिश कम दिख रहे हैं, मिक्स गए हैं। प्रोज गए हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश। तो थोड़ा सा डेटा के अंदर खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है आज। चलिए हम, ये था डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कितनी कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज 10,000 लॉट के करीब रिटेलर का और बाय आ गया। 1,26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2,000 लॉट सेल करके गए। डीआईएस 23,000 लॉट के करीब अब इनके लॉन्ग बचे हैं। 6,200 लॉट की सेलिंग आई है एफआईएस की। 1,65,000 लॉट शॉर्ट है, 2,000 लॉट की सेलिंग करके प्रोज के रह गए हैं 15,000 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 15,000 लॉट बाय करके गए रिटेलर्स। 81,000 लॉट लॉन्ग है, 1,500 लॉट नो चेंज इन डीआईएस। 49,000 लॉट सेल करके गए एफ आई। 77,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 34,000 लॉट बाय करके प्रोस के 5,500 लॉट शॉर्ट बचे हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर जो नेकेड पुट सेल करते हैं वो 34,000 लॉट पुट और बेच गए हैं, और नंबर पहुंच गया उनका रिकॉर्ड 5,09,312 के आसपास। तो ये रिकॉर्ड मतलब स्विंग हाई है, सच रिकॉर्ड तो इन्होंने और बड़े बड़े बना रखे हैं। सो स्विंग हाई का मतलब ये कि रीसेंट पास्ट का ये नंबर हाई है, ऐसे पिछले 6 महीने 8 महीने की बात करूँ तो। डी आई एस को देखें तो 3,300 लॉट्स की बाइंग आई है। 18,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 8,000 लॉट बाई किए एफ आईज ने। 2,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, और 22,000 लॉट बाई किए प्रोस ने। 2,49,000 लॉट ओवरऑल इंडेक्स पुट में लॉन्ग हो चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर से सरप्राइजिंगली थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई कि 33,000 लॉट एफ आईज ने बाय कर लिए। 13,10,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर को देखें तो रिटेलर्स आज फाइनली स्टॉक डेरिवेटिव्स में उतना बुलिश नहीं गए। 8,700 लॉट ने स्टॉक फ्यूचर में सेल किए। 3,400 लॉट कॉल बाय करी, जरूर यहाँ पे पाएंगे, लेकिन 30,000 लॉट उन्होंने पुट बाय करी, ज़्यादा करके थोड़ा सा वो बियर ही जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, वहाँ पे हुई है ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम हुआ आज वहाँ पे। सो वहाँ पे सबसे पहले हमारे को देखना पड़ेगा ये टोटल वाला जो है वो ये है। इसके अंदर जो नीचे आता है टेबल, उसके अंदर एक्चुअली एनएसए, बीएसई और एमएससीआई तीनों का टोटल होता है कैश का, जबकि ऊपर वाले में सिर्फ और सिर्फ एनएससी का ही टोटल होता है। तो हमारे को चाहिए तीनों के टोटल वाला। सो 6,700 करोड़ की जो है बाइंग है डीआईएस की, और 6,000 करोड़ की सेलिंग है एफआईएस की। 700 करोड़ के करीब की कैश में सेलिंग रिटेलर फिर करके चले गए हैं दोबारा से। और आज का रिव्यू तो ऑलरेडी हम दोस्तों कर चुके हैं। ख़राब क्लोजिंग है, 700 के नीचे क्लोजिंग आई है। 700 800 का जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन था, बट बड़े आराम से उसे टेकआउट किया गया। कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी है बियर्स को। थोड़ी सी कल भी हमने देखा था इन द मनी में कॉस्ट दिख रही थी, आज फिर से दिखाई दे रही है। बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल जो बन गया है वो 24,800 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड। 800 के ऊपर लेकिन हम मॉडरेट जाने की सोच सकते हैं। उसके पीछे कारण है दो। एक तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन गया है, जब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर एक अगर बुलिश कैंडल बन गई
15 मिनट की, तो इसका मतलब ये कि इस रेजिस्टेंस को स्मार्ट मनी तोड़ने को तैयार बैठी है, अब तभी जाने दे रही है ऊपर। यानी उनका मूड बन गया है, उन्होंने अपनी पोजीशन नीचे के लेवल पे एडजस्ट कर दी है, तभी वो इसके 24,800 के लेवल के ऊपर जाएगी। और दूसरा रीज़न, सबसे बड़ी सपोर्ट यही था 800, ये वापस अगर रिक्लेम हो गई तो शॉर्ट कवरिंग वैसे भी ट्रिगर होने का चांस हो जाएगा। तीसरी चीज़, आज स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी बाइंग आई है बहुत टाइम के बाद। 33,000 लॉट अभी मैंने आपको लोग को बताया कि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है, यानी कहीं ना कहीं गेम वापस यूटर्न की शायद थोड़ी सी तैयारी करता हुआ दिख रहा है। हालांकि फॉलोअप डेटा आने वाले दिनों का देखेंगे कि वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट कंटिन्यू हो रही है कि नहीं, लेकिन अगर फॉलोअप डेटा भी कंटिन्यू होता है तो यहाँ से बाजार एक अच्छी रिकवरी देख सकता है। पहला साइन ऑफ होप हम लोग बोल सकते हैं। तो 24,800 के ऊपर हम मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाएंगे। 600 से कोई बाउंस मिलता है या 500 से कोई बाउंस मिलता है, कम से कम 15-15 मिनट की कैंडल्स हो, सेफ प्लेयर्स के लिए 30 मिनट्स की कैंडल हो, बुलिश कैंडल हो, उनका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड 500-600 के बाउंस से हम ले सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड देखिए, लगातार ये अपनी पुट्स जो हैं इन द मनी उनमें प्रॉफिट लॉक करते जा रहे हैं और पुट्स को आगे रोल ओवर करते जा रहे हैं। 600 के माफ़ कीजिएगा 700 के नीचे मॉडरेट क्वांटिटी में ही शॉर्ट का ट्रेड, 600 के नीचे फुल क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट का ट्रेड, बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। 500 के नीचे भी सेम फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। टारगेट दोस्तों इस समय ओपन है, क्योंकि पैनिक देने के लिए कोई भी लेवल जो है वो दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है बहुत जल्दी भी नीचे से बाउंस लेकर के बाजार आ जाए, हो सकता है पैनिक देने के लिए थोड़ा ज़्यादा पेन भी दिखा सकता है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 56,000 के लेवल पे क्लोजिंग आई है, ख़राब क्लोजिंग है। उम्मीद था 56,000 टच होगा, आराम से टच हुआ। 56,000 से ही कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम क्वांटिटी। इसके अंदर मॉडरेट क्वांटिटी 56,500 से पहले हम नहीं लेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और शॉर्ट का ट्रेड अब वहीं पे लेना हो हमें 56,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड मॉडरेट क्वांटिटी, और वहीं 800 यानी 55,800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो फुल क्वांटिटी में चले जाएंगे हम। टारगेट रहेगा 55,500 का। उसके नीचे चले गए तो फिर और ज़्यादा पेन आती हुई दिखाई दे सकती है। फिन निफ्टी काफ़ी वीक हो गया है, 26,600 के आसपास इसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, बहुत कमज़ोरी आ चुकी है। 27,000 जब क्लेम करेगा तभी यहाँ पे गेम बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल 700 और 800 के लेवल इसके लिए क्रूशियल है। 800 के लेवल के ऊपर थोड़ी मॉडरेट क्वांटिटी में हम आ सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट 26,600 के नीचे और फुल क्वांटिटी 26,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, जो कि 13,000 के लेवल से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। 12,900 के आसपास की क्लोजिंग है। 13,000 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वहीं 900 के नीचे हम इसमें वीकनेस और शॉर्ट के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। सेम बियरिश बुलिश कैंडल सेटअप फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले कि व्यू को डिटेल में शेयर करूं मैं, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, प्रीमियम टेलीग्राम को, और आपको सर्विसेज में मिलेगा इंट्राडे कॉल्स, जिसके अंदर स्टॉक्स भी मिलते हैं, स्टॉक्स के फ्यूचर ऑप्शन भी मिलते हैं, प्लस स्टॉक के कैश की भी कॉल्स मिलती हैं, और इंडेक्स की भी डेरिवेटिव्स की कॉल्स भी मिलती है फ्यूचर ऑप्शन की, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और STBT BTST वो सब ट्रेड्स भी मिलते हैं। लाइव मार्केट एनालिसिस भी शेयर किया जाता है, साथ में लाइव चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं लर्निंग पर्पस से। और सबसे बड़ी चीज़ STBT BTST के साथ साथ शेयर किया जाता है कि डेटा किस तरह का जा रहा है 3 से 3.5 के बीच में, वो भी शेयर किया जाता है। सो ये पूरी सर्विस एक सिंगल पैकेज में आती है, जिसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप फ्री टेलीग्राम रूल जरूर पढ़ लीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। अब मुद्दा क्या कह रहा है? मुद्दा कह रहा है कि भाई आज फिर सेलिंग कर दी है, फिर से फ्रेश शॉर्ट्स करके गए हैं FIs, लगभग 8,500 लॉट 1,65,000 के करीब पहुँच गया है, तो डेटा तो बियरिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की आज फिर से कॉल बाइंग आई है, हालांकि सेल भी है उसके सामने, और दोनों पार्टीज जो है पुट्स बाय करके गई हैं। हालांकि कॉल में प्रोस की बाइंग आ गई है। अब आज थोड़ा सा गेम चेंज होता हुआ दिख रहा है कि प्रोस थोड़ा सा बाय करके गए, तो इस डेटा को मैं थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप की कैटेगरी में ले लूँगा, मिक्स टू स्लाइड बियरिश में लूँगा। बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है आज का इंडेक्स कॉल का डेटा, क्योंकि प्रोस की कॉल बाय आना इज़ अ पॉजिटिव साइन।
आपको साथ में देखना पड़ेगा, ये हेज करके भी बाइंग करी हुई है उन्होंने। इंडेक्स कॉल पुट का डेटा लेकिन अभी भी नेगेटिव है, यानी पहला झटका हो सकता है इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए मॉर्निंग के अंदर एक बार, और उसके बाद बाजार रिकवरी करी जाए। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। एफआईज और प्रोज दोनों ही पुट बाय करके गए ओवरऑल बेसिस पे, यानी मॉर्निंग में एक झटका इन लोगों को देने के लिए ये तैयार बैठे हैं, पोजीशन लेके गए। स्टॉक फ्यूचर में बुलिश पोजीशन आई है, 19,000 लॉट लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, तो ये एक बड़े दिनों के बाद एक रिवर्सल आता हुआ दिखा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये डेटा तो बड़ा क्लियरली बुलिश गया स्टॉक फ्यूचर्स का, और रिटेलर भी स्टॉक में थोड़ा से बियरिश टाइप गए हैं। तो सेंटिमेंट दोस्तों जो है अभी भी थोड़ा सा बियरिश कंटिन्यू है ओवरऑल बेसिस पे। तो बाज़ार अगर कोई रिकवरी करेगा, कल रिकवरी का साइन बनता हुआ दिख रहा है, श्योरली प्रोबेबिलिटी इज़ मच हायर। जो पिछले 2-1 दिनों से हमें था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आज वो कहीं ना कहीं डेटा के अंदर थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी चल रही हो। यहाँ पे आज एक डेफिनेटिव, जिसे कहते हैं ना, पत्ते खोल करके सामने आए हैं, उनके कार्ड्स बिल्कुल सामने दिख रहे हैं एफआईज के, कि उन्होंने पोजीशन बाय करी है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। अगर कल भी ये नंबर कंटिन्यू चलता है तो पोजिशनली बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर बाज़ार आपको बहुत जल्दी 25, 200, 300, मैं ये नहीं कहता कि इसकी एक्सपायरी में, बट एक जो फॉल है वो थोड़ा सा कंटेन हो जाएगा और बाज़ार वापस रिज्यूम कर सकता है 25, 200, 300 के टारगेट के लिए। और अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर तो जो हमारा अभी स्विंग हाई बना था 25,700 तक का, उसकी भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल जो इमीडिएट टारगेट बाजार को दिखेगा वो 25, 200, 300 का दिखेगा, लेकिन वो दिखेगा तभी अगर बाजार कल थोड़ा सा अच्छी एक डिसेंट पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे 150, 200 पॉइंट्स की। उसकी थोड़ी सी इनिशियल साइंस हमें यहाँ पे दिख गए हैं। तो अगर बाजार को स्ट्रक्चर बनाता है, जो डेटा मुझे दिख रहा है वो स्टार्टिंग में थोड़ा बियरिश लेकर के फिर उसके बाद ऊपर चली जाए, नाइकी टाइप का लोगो अगर बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया एज पर डेटा सेटअप बन जाएगा। और ना सिर्फ वो एज पर डेटा बनेगा, वो पोजिशनली भी बहुत बढ़िया बन जाएगा सेटअप, क्योंकि उसके अंदर अगर इनकी बाइंग के भी नंबर्स आ गए, इंप्रूवमेंट वहाँ दिख गई, तो फिर बल्ले बल्ले .com आप लॉगिन करके अपने प्रॉफिट्स की जो है वो बुकिंग कर सकते हैं ऑर्डर्स की। तो ये मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, डेटा के हिसाब से कल एक लिमिटेड फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस लिमिटेड फॉल को फिर कंटेन करते हुए थोड़ा सा, अब वो लिमिटेड हो सकता है, देखिए कहीं पे इनकी पुट सेलिंग तो नहीं आई है, तो वो कितना लिमिटेड होगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर पुट सेल होता तो वो जरूर डाउनसाइड कैप होती। तो हो सकता है पैनिक के लिए कोई भी लेवल पकड़ लें, 24,600 पकड़ लें, 500 पकड़ लें, और या 480, 470 का लेवल पकड़ लें स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी तो इन राउंड फिगर्स लेवल्स के नीचे होती है, और वहाँ से फिर यू टर्न मार करके फिर जो है गेम जो है बना दिया जाए, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथ में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप खोल करके थोड़ी पोजीशन को अपनी एडजस्ट करके फिर ऊपर की तरफ भी ले जाएं। आज जिस तरीके से दिया था इन्होंने, पहले स्टार्टिंग से ही ऊपर का जो डायरेक्शन दिया था, उसके बाद उसको फेल कराया, तो वो गेम प्लान का यूज़ ये कल करेंगे कि कल कोई रिकवरी अगर आती हुई दिखेगी, लोगों को विश्वास नहीं आएगा कि भाई कल धोखा खाया था, कल रिकवरी आई पहले स्टार्टिंग में और फिर बाजार गिर गया। सो वो धोखा देने के लिए वो आज के जो सेटअप था ना, उसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि कल शायद इनका गेम प्लान ये हो कि कल ये धोखा दें कि कल रिकवरी आए, लोग सोचे अरे यार ये गिरेगा, ये फिर मारेंगे, इन पे विश्वास मत करो और ये ले जाएंगे ऊपर। उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली एज ईच डे इज़ पासिंग बाय वो बढ़ती जा रही है कि रिकवरी वाला दिन किस दिन आएगा। वो कल की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत हाई है। डेटा के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 2 डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव आए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स कॉल का डेटा और जो कि प्रोज का है, और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा। तो मॉर्निंग में एक इनिशियल डिप लेने के बाद किसी अच्छे सपोर्ट से कोई बाउंस मिले, बुलिश कैंडल वहाँ पे हम यूज़ करके अपना एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं, और वो रिकवरी शायद सस्टेन करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये व्यू है दोस्तों कल के बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब से टेक केयर, बाय बाय।